नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश हमारी आप देख रहे हैं पेंशन पर सियासी टेंशन की। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले हजारों बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में 80,000 वृद्धा पेंशन और खोली जा रही है। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू करा दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकार में बुजुर्गों को सिर्फ 500 से 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। आपकी सिंगल इंजन सरकार में दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 रुपए दी जाएगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार से नुकसान ज्यादा है। दिल्ली के लोगों के लिए आपका इंजन ही सही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर पार्टी में खेमों और बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली बीजेपी के आरोप पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे और वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं, उसे लेकर बीजेपी की ओर से यह आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को ही आरोप पत्र समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र में यमुना की साफ सफाई, शराब नीति और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का जेल में जाना जैसे मुद्दे शामिल होंगे। आरोप पत्र को बीजेपी हर विधानसभा में जनता के बीच लेकर पहुंचेगी। आरोप पत्र समिति में विजेंद्र गुप्ता, आरपी सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, राजा इकबाल सिंह, रमेश बिधोड़ी समेत कई अन्य नेता शामिल रहे। दिल्ली में चुनाव को लेकर हर पार्टी के खेमे में खूब जोश नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी आरोप पत्र समिति की बैठक कर रही है, जिसको लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी, तो वहीं परिवर्तन यात्रा की तैयारी भी चल रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार जनता के बीच अपने कामों को लेकर जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी न्याय यात्रा के जरिए लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिशें की जा रही है। तो अब पेंशन पर सियासी टेंशन शुरू हो गई है। बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आरोप पत्र समिति का गठन कर अब उसमें आरोपों की झड़ी लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को नुकसान है। आम आदमी पार्टी की सिंगल इंजन की सरकार ही भरोसा दे सकती है। पेंशन की ओर इशारा करते उन्होंने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां लोगों को, यानी वृद्धों की यहां बात हो रही है, 500 से 600 रुपए की पेंशन उन्हें मिल पाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर है, सिंगल इंजन की सरकार है, वो 2,500 रुपए पेंशन देगी। ऐसे में अब दिल्ली में 80,000 अतिरिक्त बुजुर्गों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। कुल संख्या 5.3 लाख के आसपास हो गई, जो अब पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इस मामले को ट्विस्ट करते हुए कहा है कि गिने चुने लोगों को पेंशन दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सभी को पेंशन देगी। अब इसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही, यानी अगले साल की बात करें, अगले साल की शुरुआत संभवतः फरवरी में ही अब दिल्ली सरकार का कार्यकाल जो है वह पूरा हो रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2 महीने के बाद कभी भी दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो सकती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, साथ में कांग्रेस भी इस बार दिल्ली को साधने की कोशिश कर रही है। 2020 के चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी 62 विधायकों के साथ, यानी 62 सीटें उसने जीती थी और एक क्लियर मैंडेट, कन्विंसिंग मैंडेट के साथ उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस 1998 के बाद से वह अभी तक राह तक रही है कि कब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में जोर आजमाइश दोनों तरफ से जारी है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर उसके द्वारा किए गए कार्यों को गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के वादे और दावे के खिलाफ आरोप पत्र
गठित करने का काम कर रही है और फिर इसे लेकर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो आरोप पत्र समिति एक तरफ बन रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रचार प्रसार करने की कोशिशें अब उनके द्वारा किए गए कार्यों की तेज हो गई है। रविवार को विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली सरकार में, वो विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने आरोप पत्र समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कई अन्य नेतागण भी इसमें शामिल हुए। दिशा निर्देश दिए गए कि किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरना है, कौन कौन से वादे किए गए, कौन से वादे फिसड्डी निकले, उन सब को लेकर एक सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद क्रमशः इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। वृद्धों की बात करें तो अब उनके लिए एक आम आदमी पार्टी के तरफ से सौगात की बात कही जा रही है, जहां पर अब जो 60 से 69 आयु वर्ग के बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं 70 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उन्हें 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी और 80,000 अतिरिक्त बुजुर्गों को इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे गिने चुने लोगों को ही फायदा होगा, संपूर्ण बुजुर्गों को फायदा नहीं होगा। और जो पेंशन है उसकी पिच पर बैटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अब दोनों अग्रसर है। मैच कहां जाके फंसता है ये तो खैर चुनाव के नतीजे बताएंगे, जिसमें अभी फिलहाल वक्त है, लेकिन चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। और इसी चर्चा को करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहित गोयल साहब जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में नीतीश चौरसिया साहब भी बतौर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। आप लोगों का स्वागत है इस शो में। गोयल साहब, पूरी तैयारी आपने कर ली है कि जो सुखाड़ की अवस्था रही है 98 के बाद से, अब आप उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः पूरी उम्मीद और जोर आजमाइश के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि चलिए इस बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार को पटखनी देनी है और डबल इंजन की सरकार से दिल्ली वालों का भला करना है, ऐसा आपका विचार है। लेकिन आप जिस मामले को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, शुरुआत तो उसकी अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी ने ही की थी, सौगात देने की, वृद्धों के पेंशन की। आप इस पर कौन सा तड़का ऐड कर रहे हैं सर, जिससे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता, खासकर बुजुर्ग, आपके पाले में आएंगे? थोड़ी सी बारीकियां भी समझा दीजिएगा। कुणाल भाई, पहले तो कुछ बात समझने की है। हाँ। हमने कोई तड़का ऐड नहीं करना। हम 27 साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम 27 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के सुख दुख के साथी बने। इन 27 सालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। आज यहाँ प्रदूषण का स्तर आप लोगों के सामने है, आज यहाँ टूटी सड़कें आप लोगों के सामने है, आज टैंकर माफी आप लोगों के सामने है, आज पानी का हाहाकार आप लोगों के सामने है। अब ये 6 रेवड़ियों की नई बात लेके आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2017 से आज 2024 के एंड में खड़े हैं हम, 2025 की शुरुआत में, आज तक इन्होंने बुजुर्गों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज तक इन्होंने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये उन गरीब वृद्ध लोगों के लिए एक जड़ी बूटी के तरह है। वो अपना रोज की सब्जी, रोज की दवाई, रोज का डॉक्टर का खर्चा, वो सब इन्हीं चीजों से निकालते हैं। आज इतने सालों बाद, आज लगभग 7 से 8 साल बाद इनको याद आई है। आज 7 से 8 साल बाद आज ये झूठ बोलते कि मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए। आज इनको उनका आशीर्वाद याद आया है। 8 साल तक कहाँ चाहिए? और मेरे साथी, इन्होंने भी, वो भी सिर्फ 80,000 जो हमारे वृद्ध यहाँ से चले गए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक भगवान को प्यारे हो गए हैं, सिर्फ वो जो रिक्तियां खाली थी, उन खाली रिक्तियों को भरने का इन्होंने स्टार्ट किया है। अभी भी इन्होंने नई पेंशन की शुरुआत नहीं करी। ठीक है, नई पेंशन की शुरुआत नहीं की, घोषणा हो गई है, शुरुआत होगी, कैसे होगी इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे साथ नीतीश चौरसिया साहब भी जुड़ ही चुके हैं। चौरसिया साहब, आपका भी स्वागत है। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल साहब चुनावी मोड में आ गए हैं, आए भी क्यों ना, वक्त कम है अब चुनावों में। ऐसे में ये जो वृद्धों को लेकर के आपने ये जो बात कही है कि अतिरिक्त 80,000 को जोड़ा जाएगा, 60 से 69 को 2,000, 70 से ऊपर को 2,500,
इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझा दीजिए, इसकी बारीकियों को लेकर थोड़ा रीच बढ़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर काउंटर फिर मैं गोयल साहब के पास भी आऊंगा कि उन्होंने इसको आपके स्कीम से कैसे अलग रखा है। चौरसिया साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार शुरू से ही जनता हितैषी कार्यों में जुड़ी रही है। और आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने बुजुर्गों के लिए, जो हमारे माता पिता हैं दिल्ली के, उनके लिए दिल्ली के बेटे ने तीर्थ यात्रा की शुरुआत करी। उसमें सबसे पहले किसे भेजा? हमारे जितने भी बुजुर्ग परिवार के सदस्य हैं उन्हें भेजने का काम किया। ये एक परियोजना चलाई कि आप सभी लोग अगर ज्यादा चाहते हैं तो तमाम ऐसे तीर्थ जगह है जिसको दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे, अपने मुहैया पे लेके जाएगी। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप अगर अकेले हैं और अकेले जा नहीं सकते तो परिवार के एक सदस्य एज अटेंडेंट आप लेके जा सकते हो। इसी तरीके से हम लगातार कई सालों से इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एलजी साहब हमारी तमाम फाइलें रोक के बैठे हुए हैं। हमने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी। आज में बहुत सफलतापूर्वक खुशी हो रही है कि फिलहाल हम लोग मात्र 80,000 दिल्ली की जनता के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए लगभग 1200 से 1500 प्रत्येक विधानसभा में लोगों को हम लोग अतिरिक्त तौर पे बुजुर्ग जो मतलब ओल्ड एज पेंशन है उसको लागू करने में हम सफलता प्राप्त कर पाए। और आप सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार पर्दे के पीछे से राजनीति होती है। एलजी के माध्यम से राजनीति करी जाती है। और चौरसिया साहब एक मिनट गोयल साहब पहले समझ लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए। 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए वहाँ राजनीति होती है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ राजनीति नहीं होती। मैं बहुत दुखद हूँ। दिल्ली की जनता की नौकरी चाहे एलजी साहब भी कर रहे हैं और हम तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की तौर से भाजपा की नौकरी करना बंद कर। चौरसिया साहब, बीजेपी ने अब इसी को आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि आप तकरीबन 10 लाख बुजुर्ग हैं, आप केवल 5 लाख को ही एड्रेस करेंगे, सागर में बूंद मात्र है, तो टोटल कवर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें क्या दिक्कत है? मैंने भी अपनी शुरुआती बयान में एक बात कही कि अभी हमें 80,000 की सफलता मिली है। लगभग पुराने और नए मिला के 5 लाख के आसपास होंगे। हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, हमारी लड़ाई किसी से कम नहीं हुई है। ये सफलता का एक स्टेप है। ठीक है, समझ गया। गोयल साहब, एक मिनट, एक सवाल आपसे भी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए चौरसिया साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? फाइल अगर रोकी जा रही है तो एलजी साहब के पास एक रिपोर्टिंग ली जाए कि फाइल आती कब है, रोकी कब जाती है और क्यों नहीं इसको पास करी जाती है, इसकी भी रिपोर्टिंग सार्वजनिक करी जाए। मैं तो निवेदन करता हूँ भाजपा प्रवक्ता इस पर भी जवाब दें। ठीक है, एलजी बनाम दिल्ली सरकार का मामला कोई नया कहाँ है, ये तो चलते ही आ रहा है। गोयल साहब, एक बात अब आप भी बताइए, एक बात आपके लिए भी तो लागू होती है। देखिए, अब केजरीवाल साहब ने कोई स्कीम लागू की, आपने कोई नया स्कीम नहीं लाया, आप उसी को कॉपी कर रहे हैं, उसकी व्यापकता बढ़ा रहे हैं, रीच बढ़ा रहे हैं। झारखंड में भी अभी चुनाव संपन्न हुए गोयल साहब, वहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रही थी, आपने कोई नया स्कीम नहीं लाया। गोगो दीदी योजना ला करके बस राशि की जो संख्या है वो आपने बढ़ा दी, हम ज्यादा पैसा देंगे। तो आप तो उनके स्कीम को ही आगे बढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, कोई नया स्कीम नहीं ला रहे हैं। बताइए। कुणाल जी, मैं सिर्फ इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल में इन्होंने ऐसा क्या संघर्ष किया जो चुनाव से 1 महीने पहले इनका वो संघर्ष, बहुत मेहनत करी इन्होंने, संघर्ष किया और वो सक्सेसफुल हुआ। ऐसा क्या संघर्ष इन्होंने किया कि आज 7 साल बाद चुनाव के समय पे आते आते इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन खोल दी? ऐसा क्या संघर्ष इन्होंने किया? वो तो कह रहे हैं कि उनका हर दिन एक संघर्ष ही है, एलजी साहब के साथ डील करने में फाइलें रुक जाती है, हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। तो एलजी साहब, अगर ऐसा होता, अगर एलजी साहब को फाइल रोकनी होती तो एलजी साहब चुनाव के समय फाइल क्यों खोलते? इतनी तो राजनीतिक समझ सब में होती है। ये राजनीतिक समझ कोई ऐसा तो ना, ये दूध पीते बच्चे हैं या हम दूध पीते बच्चे हैं, ये तो समझ बहुत है। ये भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष है। अच्छा गोयल साहब, आप बताइए ना, आपकी स्कीम इस वो जो आम आदमी पार्टी की स्कीम से कैसे अलग है? गोयल साहब आप बताइए, आप क्या कुछ इसमें अलग कर रहे हैं? कुणाल जी पहले मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ, ये भी बता दीजिएगा, लेकिन बात सुना, मैं हर चीज बताऊंगा। दूसरी बात, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, बस मार्शल जो 10,000 कुछ हमारे बस मार्शल हैं जिनकी फाइल एलजी साहब ने भेज दी है, ओके करके भेज दी है, वो दिल्ली सरकार ने क्यों रोक रखी? क्या आप इनका जवाब पूछेंगे इनसे? बिल्कुल पूछेंगे ना। साहब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव से पहले ये बोला था
कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मैं उसको एकदम साफ कर दूंगा, मैं छठ पूजा के दिन छठ व्रतियों के साथ उसके अंदर अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डुबकी लगाऊंगा। ठीक है, तो डुबकी लगाने क्यों नहीं गए? ठीक है, ये सवाल वो सुन भी रहे हैं, वो जवाब देंगे उनके बारे में। आप बताइए अब आपकी पॉलिसी कैसे अलग है और आप दूसरों को कॉपी क्यों करते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम अगर आएंगे सरकार में तो ये एक नेसेसिटी है, ये हमारे वृद्ध लोगों के लिए, हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और हम लगभग 10 से 11 लाख जो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम पहली कैबिनेट बैठक में सबकी पेंशन खोलेंगे और दिल्ली के एक एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एक एक वरिष्ठ नागरिक, इसमें किसी भी तरीके की कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। मतलब जो पेंशन पा रहे हैं उन्हें भी आप अतिरिक्त पेंशन दीजिएगा? अतिरिक्त नहीं, एक एक जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन। ये भी बता दीजिए फिर, जितने भी बुजुर्ग है सबको दीजिएगा ना, या जो पेंशन भोगी बुजुर्ग है उनको ये दिल्ली सरकार वाली पेंशन का फायदा नहीं? जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। अच्छा, जिनको पेंशन इन्होंने नहीं मिल रही है, जो नई पेंशन इन्होंने बंद कर रखी है पिछले 8 सालों से, वो नई पेंशन हम एक एक दिल्ली के लोगों की पेंशन बनाएंगे, वरिष्ठ लोगों की, और उन वरिष्ठ लोगों की पेंशन बना के उनका हक उनको दिलवाएंगे। ठीक है, चौरसिया साहब देखिए, वो कहते हैं कि आप जो वादे करते हैं वो वादे नहीं, केवल दावे होते हैं, आप कुछ चीजों को पूरा नहीं करते हैं। अब आपने सुना ही उन्होंने क्या कहा, उनके मन में भी संशय दूर कर दीजिए, आपको जो बोलना है। देखिए, मैं भी उनकी बात सुन रहा था, लगे हाथ तो एक चीज और बता दें, निवेदन करना चाहूंगा कि आपके चैनल पे वो स्पष्ट कर दें, कोई एक ऐसा भाजपा शासित राज्य बताते हैं हाँ दिल्ली से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही हो। बहुत बढ़िया सवाल, मैं जवाब देता हूँ इसका। और फिर मैं आता हूँ किसी भी सामाजिक कल्याण, जवाब देता हूँ। हाँ, आ रहे हैं गोयल साहब, आप दीजिएगा। इनकी बात हमने धैर्य से सुनी, इनके अंदर बेचैनी इतनी ज्यादा है। देखिए, इस बेचैनी का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बेचैनी तो रहेगी ना, 98 से सूखा है, अब वो चाह रहे हैं कि वो सत्ता में आए तो बेचैन तो रहना है ना। हाँ जी, जिस दिन इन्होंने लॉक लाया, बेचैनी है लोगों का काम करने के लिए। हाँ, ठीक है गोयल साहब, बोलिए। चौरसिया साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर उनके पास जाएंगे। और चूंकि जनता की नुमाइंदगी हम हैं तो जवाबदेही हमारी भी है, लेकिन हम ये भी जरूर पूछेंगे कि जब पावर लेने की बात आई, आप जब पावर के भूखे हुए थे तो उस समय क्यों पावर आपने ली थी? कि आप ऐसा करते हो कि आपकी जो दिक्कतें आती है उसमें हम आपके लिए सहयोग करेंगे, जबकि जस्ट विपरीत करते हो। हम जितने काम करना चाहते हैं तो डालना चाहते हो, आप फाइलों पे बैठना चाहते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दिल्ली की जितनी भी हितकारी योजनाएं हैं वो भाजपा आज तक अन्य प्रदेशों में नहीं कर पाई है, और मैं पूरा चैलेंज देता हूँ कि ये कंपेरिजन जहां मर्जी जिस पर आए जाके इसका डिबेट कर देंगे, मैं उस डिबेट का आलोचना करना हूँ। ठीक है, ये जनता को मुख्यमंत्री बनाइए, और आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की पार्टी है, आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट को सुझा है। ठीक है, इसलिए दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में और किसी भी कार्य कर रही है, तो तमाम सारी फैसले हमारे लगातार चलते रहेंगे, चाहे जितना मर्जी आएगा। ठीक है गोयल साहब, लेकिन एक बात देखिए, इसको तो मानिएगा ना, दिल्ली को वैसे भी ज्यादा ताकतवर राज्य तो है नहीं, वो उसके उनकी सीमित शक्तियां हैं। आप सेंटर में हैं, आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको तो सर दिल्ली सरकार के साथ बड़ा हृदय दिखाते हुए मिलके काम करना चाहिए। कहाँ ये तकरारबाजी में फंस जाते हैं? दिल्ली वालों का तो भला हो सके। कुणाल साहब, आपने बहुत बढ़िया बात। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो हरियाणा में 2750 रुपए हम वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दे रहे हैं, ये मैं इनको बता दिया था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ इनके एक एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। दूसरी बात, ये पार्टी ऐसी पार्टी है, अगर आपको याद हो, ये स्वराज की बात करते हैं, ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो स्वराज से शुरू होकर शराब तक रुकी, झाड़ू से शुरू होकर दारू पे खत्म हो गई। आज इनके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में भ्रष्ट। आज इनकी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार करती है। आज इनकी पार्टी नकली दवाइयों का भ्रष्टाचार करती है। आज इनकी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का घोटाला करती है। ऐसे कितने घोटाले हैं जो इनके नाम लिखे हुए। देखिए गोयल साहब, आप आरोप लगा देते हैं, जेल भी वो चले जाते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, फिर वो बेल पे छूट कर आ जाते हैं। आप आरोप इतना लगा देते हैं। कुणाल जी, एक बात और सुनिए, आप ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए इनको दिए।
वो कहाँ गए? क्या उनका जवाब है इनके पास? केंद्र सरकार ने एक क्लीन एयर के लिए इनको 800 करोड़ रुपए दिए, उनका जवाब है? आज तक तो दिल्ली में हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। अब सर आपके पास तो इतना पावर है, आपको जवाब निकलवाना होगा, केंद्रीय जांच एजेंसी से निकलवा लीजिए, क्यों उनके जवाब का इंतजार करते हैं? मैं यहाँ पावर की बात नहीं कर रहा हूँ कुणाल जी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपने बोला केंद्र सरकार का क्या सहयोग है। मैं आपको केंद्र सरकार के सहयोग की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने इनको बजट दिया, केंद्र सरकार ने इनको पैसे दिए, लेकिन इनकी निकम्मापना, इनका सिर्फ भ्रष्टाचार करने की सोच ने इन दिल्ली को तबाह कर दिया। ठीक है, सुन रहे हैं ना चौरसिया साहब, बोल रहे हैं कि आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, निकम्मी सोच रखे हैं, तो केंद्र सरकार कर रही है, आप कुछ करते नहीं। बोलिए बोलिए, काउंटर आपका। भाजपा वालों को तो बीच चौराहे पर खड़ा होकर माफी मांगना चाहिए। इस बीच इसलिए कह रहा हूँ बीच चौराहे पर माफी मांगना चाहिए देश की जनता से, दिल्ली की जनता से। इन्होंने आरोप लगाए शराब घोटाले। मैं कहता हूँ आप दोनों में से एक चीज मान लो, या तो आपकी पार्टी निकम्मी, या तो इस देश की सर्वोच्च एजेंसियां जो काम नहीं कर सकती और आपके अधीन आ रही हैं, उनका निकम्मापन है। तो आज तक 1 रुपया हमारे नेताओं पे आज तक साबित नहीं कर पाए कि किस प्रकार का घोटाला हुआ है। भैया तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा कायमात को दिया, आरोप लगाते हैं इसलिए। और हाँ, एक मिनट गोयल साहब, 1 मिनट उनको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, कैसे भी वहाँ तोड़ो और खुद में लाके जोड़ लो और वॉशिंग मशीन इनका काम कर जाता है, सारी एजेंसियां बंद हो जाती है, उसकी फाइलें खो जाती है और तो केस भी बंद हो जाता है। ये दिखाई है, ये कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में आने की बहुत रही है। आपका एक आदमी आपको छोड़ के जाएगा, आपका एक आदमी भ्रष्टाचार केजरीवाल को छोड़ के जाएगा। अच्छा, कुछ लड़ाई बाकी रखिए ना, जनता के बीच भी लड़िएगा, अभी लड़ने की क्या जरूरत है आप लोग को? 250 रुपए 250 रुपए की टंकियां भरवा रही है, उन माता बहनों की फतवाएं लगेंगी आपको, उन माता बहनों की फतवाएं लगेंगी। ठीक है, आप अगर चाहे तो दोहरे चरित्र में अपनाओ, अपने खुने पर ना बनाओ, अपने आप उन 10,000 मार्शलों के बारे में सोचो, उन 10,000 मार्शलों के बारे में सोचो, उनके परिवारों के बारे में सोचो, जिनके पैसे खाते। अब कहाँ आज के दौर में लोक लुभावन वादों में कोई भी पार्टी पीछे रही है, तो अब किस पार्टी की बात करें? सब तो जनता के लिए घोषणाएं कर देती हैं, लागू करने में पीछे हो जाती है। ठीक है, कुछ लड़ाई बाकी रखिए, बात के लिए भी आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो पेंशन पर जो सियासी टेंशन है वो तो खैर फिजा में बढ़ ही गया है, चुनाव नजदीक हैं, वृद्धों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना होगा कि ये वृद्ध किसके पाले में जाते हैं और कौन किसकी नैया पार लगाता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।